अर्थात वह पाप को पाप समझे और पुण्य को पुण्य समझे। पाप को पाप समझेंगे तो क्या होगा, पाप छूटने लगेगा, क्योंकि पाप को पाप समझने का मतलब पाप का फल क्या होता है वहां तक की समझ प्राप्त कर लेना। और पुण्य को पुण्य समझेंगे तो उस ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये समझ जो है ना, ये स्वभाव से ही आप पहले के यदि साधक रहे हो ना, तो उनमें स्वाभाविक रूप से स्फूर्णाएं हो जाती हैं। जैसे छोटा सा बच्चा, उसको यदि कोई कह दे नीचे जैसे वो गिरता ना, भले ही कितनी खतरनाक क्यों नहीं लगी हो, उनके मम्मी पापा या जो भी उनके आसपास वो कह देंगे अरे देख देख चींटी मर गई, तो रोना छोड़ देगा, देखिएगा अरे मेरे से चींटी कैसे मर गई, मेरे से पाप हो गया। तो देखो उनमें संस्कार है या नहीं है। तो ये संस्कार अपने में पूर्वकृत होने चाहिए। ऐसे संस्कार यदि किसी में है तो वह साधक निश्चित रूप से आगे की कक्षाओं में बैठ सकता है। और जो कहता मुझे तो पता ही नहीं लगता कि पाप क्या होता और पुण्य क्या होता, वो तो पामर पुरुष होता है भाई। अच्छे बुरे का जिसको ध्यान ही नहीं है, किन के साथ में कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे रहना, किसी बात में नहीं समझता है, तो सारी गड़बड़ करेगा ना। हाँ, इसलिए बहुत सारी बातें तो ऐसी होती है जो संस्कारी होती है, अर्थात उनके पूर्व जन्मों से साथ में लगी हुई होती है। उसको ऐसे ही पता चलता है कि मुझे ये करना, ये नहीं करना। जैसे थोड़ा दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं कि कसाई का जो बेटा होता है ना, उसको कोई नहीं सिखाएगा, फिर भी वो प्याज जो होता है ना उसके 3 सूल लगाएगा, उसको बकरा बनाएगा, उसको खड़ा करेगा और उसको चाकू लेकर के काटने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उनमें संस्कार ही ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। और जिनमें पुण्य के संस्कार बैठे हुए हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ, बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर सकते हैं ना, उस काम को कर लेते हैं। भोजन करने बैठे और यदि कोई भिखारी आ गया ना, तो उनकी थाली उठा के उनको ले जाके देंगे, लो बाबा आप खाओ। और वह सोचता बोले मैं भूखा रह जाऊंगा, परंतु ये भूखे नहीं रहने चाहिए। तो संस्कार हुए ना अच्छे। तो ऐसी समझ अपने में स्वतः होनी चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो अंदर जाते क्या करते हैं, गलत काम कुछ भी करते हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी कुछ भी, गांजा भांग तम्बाकू शराब मांस कुछ भी खाते पीते हो, तो बताओ जेब में भी हो उसको बाहर रख के फिर अंदर जाएंगे ना। इसका मतलब विचार करो, थोड़ी बहुत तो उनके ये समझ में आ जाती कि भगवान तो सब जगह होते, भगवान तो सब देख रहे होते। भले अपन कितनी भी गुप्त जगह में जाके कुछ भी गलत काम करना चाहेंगे, परंतु भगवान तो देख रहे हैं ना। तो भगवान मंदिर में बैठे तो सब जगह पर नहीं क्या, अब सब जगह पर भगवान है, तो जो मंदिर में काम नहीं करना चाहिए वो बाहर भी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं। तो बताओ कितना ऊंचा सूत्र हो गया। ये छोटी सी बात कोई समझ ले, भगवान सब जगह पर है, भगवान मुझको देख रहे हैं, तो एक भी नीच कर्म उससे होगा ही नहीं, पाप कर्म करेगा ही नहीं। तो ये छोटे छोटे सूत्र होते, छोटे छोटे बच्चों को बस इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इनको अच्छी तरह से समझ लिया तो सचमुच में वह गड़बड़ करेगा ही नहीं। तो अब होता क्या है कि ये ऐसे देखा जाए तो माता पिता के संस्कारों से ये संस्कार जागृत होते हैं। माता पिता जैसे होंगे संतान भी वैसी ही हो जाएगी। तो ये माता पिता का परम कर्तव्य होता है ना कि सबसे पहले अपन सुधरे, अपने जीवन में वो समझदारी प्राप्त करें। अब चाहते कि ये बच्चा मेरा बेटा जो श्रवण जैसा हो, अरे भाई श्रवण जैसा तो हो जाएगा, परंतु आपको भी वैसा पिता बनना होगा ना, वैसी माँ बननी होगी ना। वैसी माँ तो बनते नहीं, और मेरी संतान ऐसी होनी चाहिए, तो संभव है क्या? हाँ, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ये छोटे